अब कुरान मजीद की कुछ और तारीफ़ें सुन लो ताकि सच जाहिर होने में कोई कसर ना रहे। दोस्तों, अल्लाह ने चैट जीपीटी एआई तक के बारे में भी पहले से कुरान मजीद में और हदीस में लिखा है। कैसे, इसे जानेंगे सबूत के साथ। और दोस्तों, सब कुछ को बनाकर भी अल्लाह बेगुनाह है, अल्लाह में कोई दाग नहीं। कैसे, इसे भी जानेंगे। कुछ लोगों में जुल्म हुआ है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी अल्लाह बेगुनाह है, तो कैसे, इसको सबूत के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, खुदा की कसम, सच्चाई का मर्तबा ही बेमिसाल होता है। तो सोचो समझो और जानो अल्लाह सच में है। दोस्तों, पहले जानो चैट जीपीटी एआई के बारे में क्या लिखा है कुरान मजीद में और हदीस में। तो सुनो, लिखा है हदीस तिरमिजी हदीस नंबर 2155 में पूरा लिखा है। और कुरान मजीद में चैप्टर 68 वर्स 1 में सिर्फ कसम खाए हैं उसके बारे में। अब सुनो क्या लिखा है। तो हदीस में लिखा है, पहले एक कलम बनाया अल्लाह ने, मतलब पेन बनाया, और उससे कहा लिखो। तो पेन ने पूछा, या अल्लाह क्या लिखूं। तो अल्लाह ने फरमाया, कहा, ऐ कलम, लिखो दुनिया बनने से लेकर ख़त्म होने तक की सारी बातों को और सबकी किस्मतों को लिखो। तो कलम ने लिखा सब कुछ, दुनिया बनने से लेकर ख़त्म होने तक की सारी बातें और किस्मतों को भी, और साइंस को भी लाइन बाय लाइन लिखा। इसीलिए साइंस हमेशा लाइन बाय लाइन बिहेव करता है। तो अल्लाह के पास एक ऐसा कलम है जो बात करता है और खुद लिखता है। मतलब जैसे एआई चैट जीपीटी बात करता है, लिखता है, ठीक उसी तरह ये एक सबूत है कि अल्लाह ने सब कुछ को साइंस के जरिए से बनाया है। तो कोई है कि सोचे समझे। अब दोस्तों, दुनिया में कुछ लोगों के साथ इतना नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो अल्लाह कैसे बेगुनाह है। तो सुनो सबूत के साथ। दोस्तों गौर करो, हदीस तिरमिजी हदीस नंबर 2155 में लिखा है, अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया कलम को कि लिखो, तो कलम ने लिखा सबका किस्मत और साइंस को, दुनिया बनने से लेकर ख़त्म होने तक की सारी बातों को। जैसे चैट जीपीटी को अगर हम एक कहानी का स्क्रिप्ट लिखने बोलेंगे और चैट जीपीटी लिखेगा, तो दोस्तों चैट जीपीटी स्क्रिप्ट में किसको राजा बनाएगा, किसकी तारीफ करेगा, किसको बुरा बनाएगा, ये चैट जीपीटी को इल्ज़ाम होगा ना। तो दोस्तों इसीलिए अल्लाह बेगुनाह है, क्योंकि सबका किस्मत और फ्यूचर कलम ने लिखा है। तो अल्लाह में कोई दाग नहीं। और सबसे बढ़कर अल्लाह पहले ही फरमा दिए हैं कि तुम पर कोई मुसीबत आता है तो वो तुम्हारी ही किया करतूत की वजह से, बुरे कामों की वजह से। इसलिए भी अल्लाह बेगुनाह है, अल्लाह बेमिसाल है, अल्लाह लाजवाब है। अल्लाह का ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बीवी है, ना ही बच्चे हैं। अल्लाह अकेला है, सब कुछ को बनाने वाला। और इसीलिए तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। और अल्लाह का कोई जितना भी तारीफ़ कर ले तो सब कम है। तो हर सवाल का सही सही जवाब है, जिसे सुनकर कोई इंटेलिजेंट इंसान बोल बैठता है कि सच है इस्लाम धर्म। इसीलिए हर सवाल का जवाब पक्का है, ठोस है, वो है सच्चा धर्म, इस्लाम धर्म। तो दोस्तों कुरान मजीद के हर बात में एक सच्चाई है और कुरान मजीद को कोई झुठला ही नहीं सकता, क्योंकि यही सच है जिसका सबूत साइंस है। तो कोई है जो सोचे। अब आगे सुनो ताकि कोई कसर ना रहे। क्या सबको पता है चांद हमारा धरती का एक चक्कर 27 दिन और 4 घंटे में लगाता है? लेकिन ये बात तो कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है। सुनो, कुरान मजीद में सिर्फ 27 आयतों में लिखा है चांद का जिक्र नाम लेकर। और इस तरह से लिखा है कि कोई इंटेलिजेंट इंसान ये कह देगा कि ये इशारा इस तरह से लिखा है कि 27 दिन और 4 घंटे को भी डिफाइन करता है, जो कि कुरान मजीद में ज़बरदस्त अंदाज में लिखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि चांद का जिक्र पूरा कुरान मजीद में सिर्फ 27 आयतों में किया गया है, लेकिन सिर्फ एक आयत में चांद का जिक्र 2 बार किया गया है। बहुत सी बातें और हिस्ट्री लिखी हुई है पूरा कुरान मजीद में, उन सब से मिलाकर चांद का जिक्र हुआ है सिर्फ 27 आयतों में। ये एक ज़बरदस्त सबूत है कि कोई है जो इंसानी दिमाग से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो वो कौन है? और दोस्तों, जब बिग बैंग हुआ था आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले, और बाद में अर्थ मतलब 4.6 अरब साल पहले हमारा धरती मतलब अर्थ बना है। लेकिन दोस्तों कुरान मजीद में भी चैप्टर 21 वर्स 30 में बिग बैंग के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। और दोस्तों चैप्टर 41 वर्स 9 में अर्थ बनने के बारे में लिखा है। लेकिन ये नहीं लिखा कि पहले बिग बैंग हुआ था कि पहले अर्थ बना था। लेकिन दोस्तों ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पहले बिग बैंग ही हुआ होगा। इसी तरह दोस्तों कुरान मजीद में लिखा है 6 दिन में अल्लाह ने दुनिया और सब कुछ को बनाया है।
अब ध्यान से सुनो दोस्तों। अब दोस्तों इस बात को कुरान मजीद में 3 भाग में लिखा गया है। पहला ज़मीन आसमान को जुदा किया, फिर दूसरा अर्थ बनाया, उसमें पहाड़ गाड़ दिया, फिर तीसरा लिखा है कि फिर जाके आसमान जो धुआं था उसे ठीक किया और सितारों को सजा दिया। ये 3 अलग अलग आयत में लिखा है। तो दोस्तों कुल टाइम है, कुरान मजीद में चैप्टर 10 वर्स 54 में लिखा है कि अल्लाह ने 6 दिन में सब कुछ को बनाया है। मतलब 6 दिन कुल टाइम है। इसी 6 दिनों में सब कुछ को अल्लाह ने बनाया है और बनाने के बारे में 3 आयतों में बताया है। जैसे बिग बैंग हुआ एक आयत में, फिर ज़मीन बनाया और पहाड़ उतारा, फिर तीसरा आसमान जो धुआं था उसे ठीक किया और सितारों को सजाया। अब ध्यान दो, कॉमन सेंस की बात है। 3 भाग में लिखा है, मतलब 6 दिन को 3 भाग में ही बांटना होगा। जैसे 2-2 दिन का टाइम, जैसे बिग बैंग का 2 दिन, फिर 2 दिन अर्थ बनने का, फिर 2 दिन आसमान को ठीक करके सितारों को सजाने का। सबका 2-2 दिन टाइम बटेगा। तो दोस्तों ये तो रही कॉमन सेंस की बात कि यही सही है, इसमें कोई बहस नहीं। अब दोस्तों साइंस कहता है कि 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, जमीन आसमान बना। फिर हमारा धरती 4.6 अरब साल पहले बना था। लेकिन ये क्या, कुरान मजीद में भी तो यही लिखा है चैप्टर 10 वर्स 54 में कि 6 दिन में सब कुछ को बनाया है अल्लाह ने। इसे 3 हिस्सा में कहा गया है। दोस्तों कुछ लोग मुझे बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, लेकिन बेवकूफ़ मैं नहीं, क्योंकि दोस्तों 6 दिन अल्लाह का दुनिया का टाइम है, ना कि इस दुनिया का। तो दोस्तों कैसे सेम है कुरान और साइंस में बिग बैंग का टाइम? तो दोस्तों परसेंट निकाल के देखते हैं। साइंस का प्रूफ 13.8 और 4.6 अरब साल का परसेंट निकालने पर आता है 25% अर्थ बनने का टाइम और 75% आता है बिग बैंग का टाइम। अब दोस्तों अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है 6 दिनों में सब कुछ को बना दिया अल्लाह ने, और 2 दिन में अर्थ मतलब ज़मीन बनने का टाइम है। तो दोस्तों दोनों का परसेंट निकाल लो। 6 से 2 का परसेंट निकालने पर आता है 25% अर्थ बनने का टाइम और 75% सब कुछ बनने का टाइम, मतलब बिग बैंग का टाइम। सेम टाइम है, सेम 13.8 अरब साल और 4.6 अरब साल का परसेंट निकालने पर भी यही परसेंट आता है। तो सजदा करो उस अल्लाह के आगे जिसने तुम्हें बनाया और सब कुछ को भी, क्योंकि आखिरत सच में है और सब कुछ को बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। तो कोई है कि सोचे समझे। तो दोस्तों कुरान मजीद का एक एक बात के कई माना है और हर माना में कई सारी सच्चाई छुपी हुई है। तो दोस्तों ये भी एक तफसीर है, जैसे अर्थ में टाइम फास्ट चल रहा है और ब्लैक होल के पास टाइम स्लो चलता है। जितना बड़ा ब्लैक होल होगा टाइम उतना ही स्लो गुजर रहा होगा। इसी तरह आखिरत का टाइम भी कम या ज़्यादा है। चैप्टर 17 वर्स 4 में ये बात कुरान मजीद में पहले ही लिखा है, टाइम कम ज़्यादा होता है। एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्टों ने अब पता लगाया है कि टाइम ब्लैक होल के पास बहुत ज़्यादा स्लो गुजरता है। तो कोई है जो सोचे समझे और अल्लाह पर यकीन करे कि अल्लाह है जिसने ही तुम्हें पहली बार पैदा किया है। तो तुम खुद को देखो, क्या तुम जिंदा नहीं हो? जरूर एक दिन हिसाब लेगा तुम्हें बनाने वाला। इस पर यकीन क्यों नहीं होता? तो जहन्नम इसीलिए बनाया गया है, सच को नहीं मानने वालों के लिए और झूठे लोगों के लिए और झूठ को मानने वालों के लिए और बुरे लोगों के लिए और गरीबों का मदद नहीं करने वालों के लिए। इन सब के लिए जहन्नम इंतज़ार में है और मरना तय है। तो असल बात यह है कि जो लोग सच को नहीं मानते यही लोग दुनिया को बर्बाद किया है। तो इससे जहन्नम क्यों मिलेगा? तो जहन्नम इसलिए मिलेगा इन लोगों को क्योंकि शैतान का इल्ज़ाम था कि इंसान ही बुरा है, झूठा है, धोखेबाज है और ये साबित करके दिखाएगा। और अल्लाह का वादा है कि उन लोगों को जहन्नम में डालेगा जो सच को नहीं मानेगा, गरीबों का मदद नहीं करेगा और उसे भी जो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करेगा। और इन सब के लिए वादे की जगह जहन्नम है। तो हर चीज़ को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने साइंस के पीछे छुपा दिया है, जैसे इंसान का पैदा होने की वजह और रूह को भी। तो दोस्तों इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं, क्या हमारे बनाने में तुम्हें कोई ख़राबी नज़र आती है? मतलब क्या कोई चीज़ देखते हो जो इस दुनिया में साइंस को उल्टा चलता है? बिल्कुल नहीं, सब कुछ साइंस के जरिए चल रहा है। मतलब दोस्तों अगर कोई इंसान अपाहिज पैदा होता है इस दुनिया में तो इसके पीछे भी वजह साइंस है, जिस वजह से कोई अपाहिज पैदा होता है। इसीलिए अल्लाह पूछ रहा है कुरान मजीद में कि ऐ देखने वाले, क्या तुम्हें मेरे बनाने में दुनिया में कोई ख़राबी नज़र आता है? ये लिखा है कुरान मजीद में चैप्टर 67 वर्स 3 में। तो दोस्तों कोई चीज़ एक बता दो जो साइंस के बिना चल रहा है, जिसे ख़राबी कहा जाए, ऐसा है ही नहीं।
तो दोस्तों इसी तरह से अल्लाह हर चीज़ को साइंस के ताबे मतलब नीचे कर दिया है, मतलब हर चीज़ साइंस के जरिए से ही चल रहा है। तो तुम इसमें कोई खराबी कैसे देख सकते हो? मतलब अल्लाह सब कुछ को पर्दे के पीछे छुपा दिया है, इस वजह से अल्लाह को देखना नामुमकिन है। तो दोस्तों वो पर्दा कोई और नहीं बल्कि साइंस ही है, जिसके पीछे सब कुछ को अल्लाह ने छुपा दिया है। तो देखने वाले को लगता है कि ये सब साइंस के वजह से अपने आप ही चल रहा है, जबकि नामुमकिन सा चीज़ इंसान को बनाकर अल्लाह ने साइंस के जरिए छुपा दिया है। तो कोई है जो सोचे समझे, तो क्या इंसान का बनना नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में? जबकि मोबाइल या कंप्यूटर भी ख़राब हो जाए तो दोबारा अपने आप नहीं बनता, और इसे बनने के लिए भी बिजली करंट का ज़रूरत पड़ता है। तो इंसान अपने आप कैसे पैदा हुआ दिमाग के साथ, वो भी कंप्यूटर और मोबाइल से भी ताकतवर दिमाग के साथ। तो दोस्तों कोई तो है जो बनाया है और एक दिन हिसाब लेगा जो तुम किए हो इस दुनिया में। और सबसे बड़ा सबूत कि इंसान मरता जा रहा है। तो आओ सच की तरफ, जहाँ जरा भी झूठ नहीं। वही तो इस्लाम धर्म है जो सिखाता है नेकी का काम करना, नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना और इससे खुद का ही फायदा और गरीबों का मदद करना सिखाता है। अब आगे सुनो ताकि कोई कसर ना रहे। दोस्तों एक साइंस की गहरी बात सुनो जो कि कुरान मजीद में पहले से लिखा है। हमारा अर्थ मतलब धरती घूम रहा है, तो घूमने की वजह से अर्थ के ऊपर मतलब बादल के बहुत ऊपर अर्थ का ग्रेविटी का लास्ट एरिया में एक रोटेशनल जोन बन गया है अर्थ के घूमने की वजह से, जिसे पार करके ऊपर जाना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। दोस्तों हवाई जहाज, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से भी हमारा धरती का रोटेशनल जोन को पार करना नामुमकिन है। लेकिन जब साइंटिस्टों ने बनाया रॉकेट, और जब रॉकेट फास्ट स्पीड से चलता है, फिर गोल गोल घूम के फिर जाके धरती का घूमने वाला ग्रेविटी का लास्ट एरिया को पार कर पाता है। मतलब जो हमारा धरती का खिंचाव शक्ति है उसका अपना एक एरिया है जो बादलों से ऊपर है, और उस एरिया को पार करने के लिए लगभग 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ता है। तब जाके अर्थ का घूमने वाला ग्रेविटी का लास्ट एरिया को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों यही बात तो कुरान मजीद में पहले से लिखा हुआ है। चैप्टर 55 वर्स 33 एंड 34 में लिखा है कि ऐ गिरोह जिन और इंसान, अगर तुम्हें ताकत है तो ज़मीन और आसमान के किनारों से निकल जाओ, लेकिन एक जोर के बिना निकल सकते ही नहीं। दोस्तों कौन जान सकता था 1400 साल पहले ही कि अर्थ मतलब धरती का एक किनारा है जिससे बाहर निकलने के लिए एक ताकत की ज़रूरत पड़ती है, और आसमान का भी एक किनारा है, उसे भी पार करने के लिए एक ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, जो आसमान के किनारा को साइंटिस्ट अभी तक ढूंढ नहीं पाया है, जिसके बारे में भी पहले से कुरान मजीद में लिखा हुआ है। और ज़मीन का किनारा को साइंटिस्ट पता कर चुका है, और हमें उस धरती का किनारा को पार करने के लिए एक ताकत की ज़रूरत पड़ती है। 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ता है, लेकिन ये नामुमकिन के बराबर है। इसलिए साइंटिस्टों ने धरती के गोल गोल चक्कर लगा के धरती से बाहर निकला जा सकता है, वो भी फास्ट स्पीड से। तो दोस्तों कोई है जो सच को माने, कुरान मजीद को, इस्लाम धर्म को। आगे और सुनो ताकि कुछ बाकी ना रहे इनकार करने के लिए। अब सबको मानना ही होगा क्योंकि बेशक यही दीन हक है जो सच है। दोस्तों ध्यान दिया होगा सच्चा धर्म इस्लाम में सबसे बेहतर इबादत, पूजा का सबसे बेहतर तरीका काबा शरीफ का गोल गोल चक्कर लगाना है। उसे सबसे बेहतर पूजा इबादत कहा गया है। अब साइंस की बात सुनो, हर चीज़ जर्रा जर्रा गोल गोल घूमता रहता है, चक्कर लगाते रहता है। मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है जिससे सब कुछ बना है, हवा, पानी, लोहा, सोना, इंसान, जानवर, पहाड़, सूरज, चांद, सब। तो इसी को बेहतर इबादत पूजा कहा गया है, गोल गोल घूमने को। जैसे मुसलमान हर दिन काबा शरीफ का चक्कर लगाता है, गोल गोल घूमता है। दोस्तों ये कुरान मजीद में भी लिखा है चैप्टर 24 वर्स 41 में कि हर चीज़ अल्लाह का पूजा करता है, मतलब जर्रा जर्रा भी अल्लाह का पूजा करता है, इबादत करता है। जैसे मुसलमान हर दिन काबा शरीफ का चक्कर लगाता है, गोल गोल घूमता है। आगे सुनो, इसी तरह चांद चक्कर लगा रहा, सूरज चक्कर लगा रहा, धरती चक्कर लगा रहा, सितारे सब चक्कर लगा रहे, सोलर सिस्टम चक्कर लगा रहा, गैलेक्सी सब चक्कर लगा रहा, यूनिवर्स चक्कर लगा रहा। इसी तरह से मुसलमान काबा शरीफ का चक्कर लगा रहा, इबादत कर रहा हर दिन अल्लाह के लिए।
इसलिए अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में चैप्टर 24 वर्स 41 में कि सब कुछ जर्रा जर्रा अल्लाह का इबादत करता है, पूजा करता है। तो कोई है जो सोचे समझे और अल्लाह पर ईमान लाए, यकीन करे कि हिसाब के दिन अल्लाह मरने के बाद एक दिन फिर जिंदा करके उठाएगा और हिसाब लिया जाएगा सबसे। दोस्तों, बाकी लोगों को डूब मरना चाहिए जो सच को नहीं पहचानते, अल्लाह को नहीं मानते और झूठे धर्म को मानने लगे हैं उन झूठों को। तो दोस्तों चलो अब गहराई में डूबो के मारूंगा झूठ को। तो सुनो, मुसलमान नमाज पढ़ता है, याद रखना नमाज पढ़ता है मतलब झुकता है, जमीन में झुक जाता है। ये झुक जाना अल्लाह का इबादत है। दोस्तों याद रखना कुरान मजीद में लिखा है चैप्टर 24 वर्स 41 में कि हर चीज़ अल्लाह का इबादत पूजा करता है। दोस्तों मुसलमान नमाज पढ़ने के टाइम ज़मीन में झुक जाता है, उसी तरह चांद अर्थ मतलब धरती के ग्रेविटी में झुका हुआ है और झुकना पूजा है मतलब इबादत करने का तरीका है। आगे सुनो, अर्थ मतलब धरती सूरज की ग्रेविटी में झुका हुआ है, इबादत पूजा कर रहा है। आगे सुनो, सूरज ब्लैक होल की ग्रेविटी के आगे झुका हुआ है, इबादत मतलब पूजा कर रहा है। आगे सुनो, पेड़ पौधे का मुंह मतलब जड़ जमीन में झुका हुआ है, मतलब इबादत कर रहा है, पूजा कर रहा है। कीड़ा मकोड़ा जानवर खाना खाने के लिए जमीन में झुका हुआ है, इबादत कर रहा है। आगे सुनो, एटम में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ताकत के वजह से उस पर खिंचाव के वजह से झुका हुआ है, इबादत कर रहा है, जो कुरान मजीद में पहले से लिखा हुआ है चैप्टर 24 वर्स 41 में कि सब चीज़ अल्लाह का इबादत करता है। तो कोई है जो सोचे समझे और सच को मान ले, अल्लाह को। तो दोस्तों जिधर से भी देखो उधर से सच मैं साबित कर दूंगा कि सिर्फ अल्लाह ही सच है। तो क्या तुम हमेशा जिंदा रहोगे? नहीं। तो पक्का ईमान लाओ और नमाज पढ़ो और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया, बनाया। तो दोस्तों इस्लाम धर्म बेमिसाल है। तो अब नमाज की तारीफ सुनो कि नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों नमाज में इंसान सजदा करता है, सर रखता है ज़मीन में बार बार। इससे सर में फ्रेश खून पहुंचता है हर बार, जिस फ्रेश खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है माइंड को, इंसुलिन हार्मोन के लिए, जो सिर्फ नमाज के ज़रिए सही से पहुंच पाता है फ्रेश खून, जिससे माइंड बड़ा और खिला हुआ रहता है, जिस वजह से इंसान तरह तरह की बीमारियों से दूर रहता है और जल्दी बूढ़ा नहीं होता। अब दोस्तों क्या सबूत है तो सुनो, नमाज पढ़ने वाला इंसान का दिमाग खिल उठता है और दिमाग तेज चलता है, यादाश्त ज़बरदस्त तेज हो जाता है। सबूत यह है कि जब मदरसा में जाता है कोई छोटा बच्चा तो उसे सबसे पहले नमाज पढ़ाया जाता है कसरत से। दोस्तों जिससे फ़ायदा ये होता है कि दिमाग इतना तेज और बड़ा हो जाता है नमाज पढ़कर कि बच्चा कम उम्र में ही पूरा कुरान मजीद याद कर लेता है। ये कोई मजाक नहीं, दुनिया का बाकी किसी भी धर्म के बच्चों में से किसी एक बच्चे को भी उसका धर्म का 2% या 4% भी याद नहीं रहता, लेकिन मुसलमान हाफिज बच्चों को इस तरह से पूरा कुरान याद रहता है कि एक नुक्ता तक मिस्टेक नहीं करता फुर्सत से सुनाने पर। तो क्या ये मजाक चल रहा है? नहीं, अपना ही फ़ायदा है इससे, इसलिए तो अल्लाह का तोहफ़ा है नमाज। तो कोई है जो सोचे समझे सच को? आगे सुनो, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है चैप्टर 55 वर्स 17 में लिखा है कि दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मतलब 2 पूरब और 2 पश्चिम हैं कुरान मजीद के हिसाब से। तो दोस्तों साइंस भी तो यही कहता है कि एक पूरा यूनिवर्स का पूरब पश्चिम है और एक हमारा दुनिया अर्थ का पूरब पश्चिम है, मतलब ईस्ट वेस्ट है, साइंस भी मानता है। तो कोई है जो सोचे समझे वक्त से पहले वक्त को कि फिर दोबारा मौका ना दिया जाएगा। आगे सुनो, कुरान मजीद में चैप्टर 2 वर्स 150 में लिखा है कि तुम कहीं भी जाओ नमाज के टाइम अपना मुंह काबा की तरफ कर लो फिर नमाज पढ़ो। दोस्तों पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये हुक्म है। तो दोस्तों कौन है जिसे पता था कि एक ज़माना आएगा जब लोग साइंस की दुनिया में आगे निकल जाएंगे, सैटेलाइट मैप बनाएंगे और साउथ नॉर्थ स्केल पता कर लेगा और सही दिशा अरब में काबा शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेंगे। इसलिए पहले ही हुक्म दे दिया 1400 साल पहले ही। तो कौन है जो फ्यूचर जानता है? वही तो अल्लाह है। तो आओ सच की तरफ, नहीं तो एक दिन मरना तय है। तो हिसाब के दिन क्या बोलोगे, क्यों सच को नहीं माना था?
दोस्तों दुनिया में हर चीज एक दूसरे से अलग है। कोई गौर किया है इस बात को? सब कुछ एक दूसरे से अलग कैसे है हम बताते हैं। जैसे सूरज जैसा पूरा यूनिवर्स में कोई नहीं, और भी सूरज है आसमान में, मतलब बड़ा बड़ा सूरज है आसमान में, इससे भी बड़ा बड़ा, लेकिन या तो सूरज से बड़ा या तो सूरज से छोटा, या रंग दूसरा, या तो ज़्यादा भारी या सूरज से हल्का। लेकिन इस सूरज जैसा पूरा यूनिवर्स में कोई नहीं। चांद है, और भी चांद है आकाश में तारों के पास। आकाश में जो तारा है उसे जूम करके देखो तो बड़ा बड़ा है, वहाँ भी चांद है, लेकिन इस चांद जैसा पूरा यूनिवर्स में कोई नहीं। जैसे कि तुम खुद पूरा यूनिवर्स में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मिल सकता है, मिलता जुलता दिख सकता है, लेकिन 100% तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और सबका फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग है। यहाँ तक कि एक ही इंसान का लेफ्ट हैंड फिंगरप्रिंट्स और राइट हैंड फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं करता, मतलब अलग अलग है। इसको भी जान लो। और दुनिया में, मतलब अर्थ में, पृथ्वी में कुल 10⁻50 एटम्स है। मतलब एटम से बना है ना पूरा यूनिवर्स। मतलब हवा भी एटम से बना है, पानी भी एटम से बना है, हीरा भी एटम से बना है, मिट्टी भी, इंसान भी, पेड़ पौधे सब एटम से बने हैं। तो हमारा अर्थ में 10⁻50 एटम्स है कुल टोटल। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन शॉर्ट में बोला गया है 10⁻50 एटम्स। तो 10⁻50 एटम्स में से एक एक एटम्स सब एक दूसरे से अलग अलग है। इसे समझो जैसे पानी। एक गिलास पानी लो, इसे टेबल में रख दो। जब पानी ठहर जाए तो पानी नीचे वाला नीचे क्यों है और ऊपर वाला नीचे क्यों नहीं? दोस्तों ऊपर वाला पानी नीचे भी तो रह सकता था। नीचे वाला पानी बोलेगा मैं नीचे नहीं रहूँगा, मैं ऊपर रहूँगा, और ऊपर वाला बोलेगा मैं ऊपर क्यों रहूँगा, मैं नीचे रहूँगा। राइट साइड वाला पानी बोलेगा मैं लेफ्ट साइड रहूँगा। पानी में लड़ाई। लेकिन दोस्तों हम लोग देखते हैं गिलास का पानी शांत रहता है, नीचे ऊपर नहीं चलता रहता। क्यों ऊपर का पानी ऊपर रहता है और नीचे का पानी नीचे रहता है? क्योंकि पानी भी एक दूसरे से बड़ा या छोटा रहता है। इसलिए छोटा छोटा मतलब भारी भारी नीचे और हल्का हल्का ऊपर रहता है। ये बहुत माइनर डिफरेंस रहता है, मतलब बहुत माइनर डिफरेंस, मतलब सब एक दूसरे से अलग अलग रहता है। इसी तरह से जब सब कुछ अलग अलग है एक दूसरे से, मतलब जो एक है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। इसी तरह से जब सब कुछ अलग है एक दूसरे से, जैसे तुम्हारी अपनी सगी माँ सिर्फ एक है पूरी दुनिया में। जैसे 2+2 = यहाँ 4 को नहीं लिखकर पूरी दुनिया की सारी मैथ को लिख दो तो क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 4 चाहिए। ऐसा ही हर चीज़ सिर्फ एक है खुद में। तो जब सब कुछ अपने आप में सिर्फ एक है, मतलब हर चीज़ का सच्चाई सिर्फ एक है इस दुनिया में, तो बोलो दुनिया में इतने सारे धर्म कैसे सच? धर्म भी सिर्फ एक ही सच होगा ना। तो जब धर्म सिर्फ एक ही सच होगा तो बोलो कौन सा धर्म सच्चा होगा? तो दोस्तों वही धर्म सच्चा होगा जिसमें सिर्फ 1 गॉड होगा, सिर्फ एक खुदा होगा, सिर्फ एक अल्लाह है। तो कोई है जो सोचे समझे और अल्लाह पर यकीन करे। दोस्तों दुनिया में हर चीज़ का सच्चाई सिर्फ एक है। जैसे धर्म, तो धर्म भी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सच है। तो दोस्तों धर्म वही सच्चा होगा जिसमें सिर्फ 1 गॉड होगा, क्योंकि जब हर चीज़ खुद में सिर्फ एक है तो बनाने वाला भी सिर्फ एक ही होगा ना। दोस्तों क्या तुम हमेशा जिंदा रहोगे? नहीं। तो एक्सेप्ट करो इस्लाम धर्म को। अल्लाह पर यकीन करो कि हिसाब लेगा एक दिन मरने के बाद, जिसने तुम्हें पहली बार बनाया। दोस्तों ये भी कुरान मजीद में लिखा हुआ है। दोस्तों इस दुनिया का असली कामयाबी क्या है? सिर्फ पैसा कमाना नहीं। एक अमीर इंसान और एक कामयाब इंसान दोनों में बहुत फ़र्क है। कामयाब होना फरिश्ते की मिसाल है, लेकिन अमीरी कोलगेट ब्रश की मिसाल है। क्योंकि अमीरी एक किस्म का कोलगेट ब्रश है जिसे सबको करना ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही ब्रश करते रहते हैं और दांत दिखाते रहते हैं कि मेरा दांत सबसे ज़्यादा साफ है। वे लोग एक किस्म के पागल हैं। लेकिन कामयाब होने के लिए दुनिया की सारी सच्चाई जानकर उसके मुताबिक सही फैसला लेकर आगे निकलना एक कामयाबी है। लेकिन असल कामयाबी अखलाक़े रूहानी है जो दिखाई नहीं देता। जैसे दुनिया वालों के भलाई के लिए कुछ कर जाना, गरीबों का मदद करना, अपनों की हिफाजत करना, सच के रास्ते पर चलना, चाहे अपने बाप के ही खिलाफ क्यों ना हो, सच के लिए जीना, ये असल कामयाबी है। दोस्तों ये जो वक्त गुजर रहा है वो फिर लौट कर नहीं आएगा। तो जान लो अब तुम हमें खुद क्या करना चाहिए।
वक्त जो जर्रा जर्रा सा गुजर रहा है वो फिर क़यामत तक लौट कर नहीं आएगा। जो डेट आएगा वो फिर अलग होगा, दूसरा साल होगा। दोस्तों खुदा की कसम, इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, ज़बरदस्त बड़ाई वाला, बेमिसाल हस्ती, जो गुनाहगार को भी खाना देता है और एक दिन हिसाब लेगा। तो तुम किसकी पूजा करते हो और क्या तुम नमाज पढ़ते हो? तो दोस्तों मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम जिस चीज़ से बोलो मैं उसी से प्रूव कर दूंगा कि अल्लाह ही सच है और आखिरी नबी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बेशक यही सच्चा दीन है जो हक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।